आपको लगता है कि हम भी सुरक्षा के लिए खतरा है 4 PM कहीं से भी? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है, तो सुरक्षा के लिए सही है। सरकार को तो खतरा सुरक्षा इससे नहीं है, 4 PM का सच दिखाने से है। अभी असली मुद्दे उठाते हैं ना, सरकार उसको मतलब अपना लपेटे में ले लेता है, सोचता है कि हमारा नाकामी पब्लिक को मत दिखे। क्या अब इस देश में जो आवाज उठाएगा उस पर FIR हो जाएगी? नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये होना नहीं चाहिए। और ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। सरकार हम लोगों की वजह से चल रहा है, सरकार से हम नहीं चल रहे हैं। अगर हम चाहे पब्लिक तो सरकार को गिरा सकते हैं। कोई वीडियो देख के आपको ऐसे लगा कि 4 PM झूठ दिखाता है या जनता से जुड़े मुद्दे नहीं दिखाता है? बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो इतना बेकार थंबनेल देता है, देखने के बाद और उसको क्लिक करने के बाद बहुत बड़ा गुस्सा आता है। थे आप 4 PM के लिए? मैं 4 PM के लिए बोल रहा था कि वो सच न्यूज़ दिखाता है। हाँ। और न्यूज़ में ही देखा हूँ मैं कि उसको सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए 4 PM ये आवाज़ है। 4 PM हम चलते चलते देखिए मज़दूरों की सुध लेने आए थे, मज़दूर भाई अब मिल गए और हम यही कह रहे हैं कि आप किस किस की आवाज़ को बंद करेंगे। 4 PM दिल दिल में जन जन तक रहता है। 4 PM इस समय चर्चाओं में है क्योंकि सरकार ने 4 PM नेशनल को बंद कर दिया है, ये बोलते हुए कि ये सुरक्षा के हिसाब से, देश की सुरक्षा के हिसाब से खतरा है। लेकिन हम सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी हमने हरकत की, ऐसा कौन सी हमने न्यूज़ दिखाई जिससे देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से चूक करता है। तो चलिए भैया से बातचीत करते हैं और इस पर पूरी तरीके से। तो भैया आपको लगता है कि हम भी सुरक्षा के लिए खतरा है 4 PM कहीं से भी? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है, तो सुरक्षा के लिए सही है, इसलिए कि सरकार को जो सुरक्षा में चूक हुए है उसके लिए कुछ बता रही है। हाँ। तो ये खतरा कैसे हुआ? तो उनको तो कह रहे हैं कि कुछ खतरा है, इनको आप सही कीजिए। तो अब सरकार को तो खतरा सुरक्षा इससे नहीं है, 4 PM का सच दिखाने से। ये देखा था रवीश कुमार जी और अविशर शर्मा, उन्होंने बता रहा था 4 PM चैनल को सरकार बैन कर रही है। अच्छा, आपने देखा? हाँ, ये इसको भी देखता हूँ। क्या लगता है आपको क्यों बैन कर दिया 4 PM? वो सच्चाई दिखा रहा है, अच्छा, मतलब नाकामी बता रहा है सरकार का, इसलिए वो बैन कर रहा है। आप मानते हैं इसलिए बैन कर दिया? बिल्कुल मानता हूँ। सरकार तो कह रही है सुरक्षा को देख करके हमने बैन कर दिया है। नहीं नहीं, सरकार तो ये जो सही बोलता है ना, जो न्यूज़ चैनल, मतलब उसको दबाने के लिए। तो आप मानते हैं कि सरकार उसका गला दबा देती है जो भी इस देश में सवाल करता है, सच बता? हाँ, मतलब कुछ चैनल ऐसा है जिसको देख के लगता है कि हकीकत में सरकार सच्चाई दबाने की कोशिश करता है। और जो भी इसको उठाते हैं असली मुद्दे, जो भी असली मुद्दे उठाते हैं ना, सरकार उसको मतलब अपना लपेटे में ले लेता है, सोचता है कि हमारा नाकामी पब्लिक को मत दिखे, पब्लिक को ना दिखे। हाँ। तो क्या मोदी सरकार यही कर रही है कि जो उससे चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती है, उन्हें छिपाने के लिए अलग अलग मुद्दे जो है पैदा कर देती है? बहुत सारे मुद्दे पैदा कर देते हैं। मान लो अभी एक वक्फ बोर्ड का चल रहा था, तो उसका तो छोड़ो, अभी जो पहलगाम में हमला हुआ उसको छुपाना नहीं चाहिए सरकार को, उसको पब्लिक को बताना चाहिए हमसे चूक हुई है, वो बताते नहीं है। और उसका IT सेल है, वो भी मतलब फैलाता रहता है वो तो आप लोगों को गुस्सा आता है एक देश के नागरिक के तौर पर कि देश में क्या क्या कुछ हो रहा है और लोग जिम्मेदारी से भागते हुए इस तरीके के कदम उठा रहे हैं? जिम्मेदारी से तो लोग भागते नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन उनको दिखाते नहीं है। जो सच्चाई है उनको दिखाया नहीं जा रहा है। जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप तो दिखा दोगे। अगर कोई और चैनल होता, हम ये सच्चाई बोलते कि सरकार इसमें नाकाम रहा है, ये जो अभी पहलगाम हमला हुआ है उसमें सुरक्षा मतलब बहुत कमियाँ थी। मतलब ये तो हम नहीं कह पाएंगे, हम चैनल के माध्यम से जो देखते हैं ना, उसके हिसाब से हमें पता लग रहा है। लेकिन अगर आप चैनल के माध्यम से भी ना देखें, 2019 में मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, नोटबंदी की थी, आपने सुना होगा। आप मतलब न्यूज़ भी नहीं देखते, जब ऐसा पता चलता है कि 28 लोग हमारे मर गए, मार दिए किसी ने, और वहाँ पर कोई सुरक्षा वाले नहीं है, तो क्या गुस्सा आता है इस बात को? गुस्सा तो बहुत आता है, इसलिए कि इतना सारे वादे करने के बाद एक भी पूरा नहीं हुआ है। नोटबंदी करा दिया, 300 धारा 370 हटा दिया, वो सारा हटाने के बाद फिर भी सुरक्षा में कोई मतलब इतना सही नहीं हुआ। तो मोदी जी को इस बात में ध्यान देना चाहिए। आपने रिपोर्ट देखी, नेहा राठौर है जो भी मजबूती से, उन पर भी FIR कर दी गई है, तो क्या अब इस देश में जो आवाज़ उठाएगा उस पर FIR हो जाएगी? नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये होना नहीं चाहिए। और ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जो आवाज़ उठा रही है सरकार हम लोगों की वजह से चल रहा है, सरकार से हम नहीं चल रहे हैं। अगर हम चाहे पब्लिक तो सरकार को गिरा सकते हैं। तो नेहा राठौर जी वही कह रहे हैं कि भाई आपकी सुरक्षा में चूक हुई, अगर
उसका कोई बात पाकिस्तान में चला रहा है तो वो पाकिस्तान वाले का प्रॉब्लम है ना, उनको एफआईआर क्यों कर रहे हो, उनका सामना करो। तो वो सच्चाई दिखा रही है, अगर जैसे आप भी सच्चाई दिखा दोगे तो आप पर भी एक्शन लेगा, लेकिन ये सरकार का रवैया गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है तो सरकार को उसकी वीडियो देख के उनसे कुछ सीख लेना चाहिए कि ये कुछ सही कह रहे हैं। और सरकार तो ऐसे अभी कर नहीं रही है, सरकार को पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, लेकिन कुछ दिन तो ऐसा आएगा, सरकार बदलेगी, सबका हिसाब होगा। कौन से कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम तो पढ़े नहीं हैं, बहुत कम पढ़े हैं हम लोग। तो ये बताएं, जो 4 PM आप कितने समय से 4 PM को देख रहे हैं? करीब हम 2 साल से देख 2 रहे साल से। हैं। हाँ। कभी कोई वीडियो देख के आपको ऐसे लगा कि 4 PM झूठ दिखाता है या जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं दिखाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, बिल्कुल 4 PM अभिषार शर्मा का जो न्यूज़ है, रवीश कुमार जी का। अभी पहलगाम का हमने पूरा स्टोरियाँ चलाई एक एक, किसी भी स्टोरी में आपको देख के ऐसे लगा कि हम सुरक्षा के लिए खतरा है देश की? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिखाया उसमें, मतलब कि बहुत गलत बात है। सुरक्षा के लिए आपने कोई खतरा नहीं दिखाया, उसमें वीडियो दिखाया गया कि मतलब, और ये भी बताया गया कि कैसे सुरक्षा होना चाहिए था, कैसे नाकामी रही। सरकार को इस बात में ध्यान देना चाहिए, उसने ध्यान नहीं दिया। सच्चाई दिखाने की कोशिश की तो उसने, सुनने में आया है कि उसका थंबनेल के हिसाब से उसको बैन करना चाह रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो इतना बेकार थंबनेल देता है देखने के बाद, और उसको क्लिक करने के बाद बहुत बड़ा गुस्सा आता है। ऐसा कुछ होता नहीं। जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होता, जो सवाल भी नहीं करते हैं सरकार से, उस पर कुछ एक्शन भी नहीं होता। और उनका थंबनेल इतना बुरा है कि क्लिक तो वैसे मैं देखता नहीं हूँ, थंबनेल आता है सबका सब्सक्राइब करा हुआ है, सिर्फ ये देखता हूँ कि इसमें कितना सच्चाई है। किसी में उतना सच्चाई नज़र नहीं आता है। जब सच्चाई दिखाने का बारी आता है, वो लोग क्या करता है, वो क्लिप को वहाँ से गायब ही कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश है, स्पेशली सोशल मीडिया को, क्योंकि वो लगातार सरकार से सवाल करते हैं, उनकी खामियों को उजागर करते हैं? बाकी मुझे तो लग रहा है 50% ऐसे मैं कह नहीं पाऊँगा, बहुत सारे को तो कंट्रोल में कर लिया है। अभी जो बचे खुचे हैं मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार जो सच दिखाते हैं, अब सरकार चाहते हैं कि इनको भी कंट्रोल कर ले, लेकिन ये सरकार 4 PM न्यूज़ वगैरह, लेकिन सरकार का ये गलत है। जो सच दिखा रहा है उनको दिखाना चाहिए, और जो मैं पब्लिक से भी कहूँगा। सच कौन दिखा रहा है, आपको कौन लगता है? 4 PM दिखा रहा है, मतलब बहुत सारे चैनल हैं जो सच दिखा रहे हैं। अजीत अंजुम है, बाकी बहुत सारे हैं, इतना तो नाम नहीं ले पाऊँगा। हाँ, देखिए, चलते चलते राह चलते हुए हम जब यहाँ पर दूसरी बात कर रहे थे, 4 PM के चाहने वाले, 4 PM को पसंद करने वाले और 4 PM की सच्चाई के साथ खड़े होने वाले लोग हमें मिल गए। मजदूर है, पूरी तरीके से जानता है, समझता है कि कैसे पीछे से आवाज़ आई मुझे कि 4 PM तो बंद कर दिया, आप कैसे रिपोर्ट कर रही हैं? तो फिर हमने उन्हें बताया कि 4 PM की एक आवाज़ नहीं, कई आवाज़ है। 4 PM की मुख्य आवाज़ को उन्होंने दबाने की कोशिश की है, लेकिन हम दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, सच को लोगों के सामने लाते रहेंगे। और यही सच जानने और बताने की कोशिश हमने एक हिमाकत की थी, जिसके चलते सरकार को हम नापसंद हुए। सरकार ने पूरी तरीके से एक्शन लिया और हमारे 4 PM नेशनल को बंद कर दिया। लेकिन हम बता दें कि हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे, सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके पूछेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हुई, सरकार की चूक के चलते मासूम लोगों की जान क्यों गई, और सरकार कब अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस पर बड़ा कदम उठाएगी, कब लोगों को इंसाफ देगी। जनता भी जानती है कि 4 PM ने कोई गलत काम नहीं किया। 4 PM अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उजागर करता रहा है, उन पर सरकार से पूरी तरीके से आंखों में आंखें मिलाकर के सवाल करता रहा। हमने यही सवाल अपने प्लेटफॉर्म से उठाए कि आखिरकार इतने बड़े सेंसिटिव राज्य के अंदर, इतनी बड़ी जहां पर सेना तादाद में लगी होती है, वहां पर कैसे चूक हो गई। यही सवाल हमने किए थे, जो शायद सत्ता को पसंद नहीं आए, और इसीलिए 4 PM के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, एक्शन लिया गया कि 4 PM को बंद कर दिया गया। लेकिन हम अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, और जनता की बात करना इस देश में कहीं से कहीं तक कोई गुनाह नहीं है। लगातार सवाल उठाते रहेंगे कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और सरकार की लापरवाही के चलते 28 लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान गई। बहरहाल 4 PM सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ नहीं है, एक पूरा कह सकते हैं इस देश की पूरी आवाज़ है। 80 लाख लोग तकरीबन हमसे जुड़े हुए थे, जिनकी आवाज़ को सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन आप
लगातार 4 PM की रिपोर्टिंग, 4 PM की न्यूज़ हमारे अन्य चैनलों पर देख सकते हैं। हमारा 4 PM यूपी, 4 PM दिल्ली, अन्य राज्यों के चैनल है जहां से हम लगातार सरकार से अभी भी सवाल कर रहे हैं। हम ना डरे थे ना डरेंगे और लगातार हक की और सच की बात करते रहेंगे कि आखिरकार सरकार से इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, और अगर ऐसे सवाल सरकार से करना सुरक्षा के लिहाज से गलत है तो हम लगातार ऐसे सवाल करते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।